लगभग 350 पन्नों की यह किताब सन 1968 में लिखी गई। इसके लेखक श्रीलाल शुक्ल जी हैं, जिसके लिए उन्हें 1969 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ। शुक्ला जी हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार और व्यंग्यकार थे। इन्हें उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं में कार्य करने का अनुभव भी प्राप्त था। यह किताब शिवपालगंज नाम के एक छोटे से गांव या कस्बे की कहानी है, जो कि शहर से भौगोलिक और वैचारिक हर दृष्टि से दूर है। उपन्यास के प्रारंभ में रंगनाथ नाम का एक लड़का, जिसने हाल ही में एमए की परीक्षा पास की है और अब रिसर्च कर रहा है, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए अपने मामा जी के घर यानी शिवपालगंज में आता है। मामा जी गाँव के बाहुबली हैं, झंगामल इंटर कॉलेज के मैनेजर हैं, कोऑपरेटिव यूनियन के सर्वे सर्वा हैं, ऊपर से स्थानीय स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी हैं। इनके 2 लड़के हैं, एक रुपन बाबू और दूसरे बद्री पहलवान। बद्री पहलवान के एक चेले हैं, छोटे पहलवान वल्द कुसैर प्रसाद, जो उनके लिए कहीं भी लड़ मर सकते हैं, झूठी गवाही दे सकते हैं। कॉलेज के प्रिंसिपल साहब भी हैं। इन्हें वैद्य जी का विशेष आश्रय प्राप्त है। गांव की ही तरह स्कूल में भी राजनीतिक दांव-पेच का माहौल है। कुछ लोग प्रिंसिपल के साथ हैं और कुछ लोग उनके खिलाफ हैं, और प्रिंसिपल साहब को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वैद्य जी उनके साथ हैं। शुक्ला जी ने ग्रामीण प्रकृति का स्तुतिगान करने के बजाय प्रधानी के चुनाव से लेकर गांजा, भांग, शराब, लड़ाई झगड़े तक को विशेष महत्व दिया है। रंगनाथ शुरू से अंत तक गांव के इस राजनीतिक सामाजिक उठापटक का सजीव दर्शक बना रहता है। वह अपने किताबी ज्ञान से सामंजस्य नहीं बैठा पाता। मामा जी, प्रिंसिपल साहब और साथ ही प्रभावशाली स्थानीय लोगों की सोच से उसे नफरत होने लगती है। वह महसूस करता है कि अब उसका स्वास्थ्य ठीक है और अब उसे मामा जी का आशीर्वाद लेकर वापस शहर को चले जाना चाहिए। किताब के आखिरी कुछ पन्नों में रंगनाथ को कई ब्रह्म सुझाव प्राप्त होते हैं। उनमें से एक है, ऐसे कई शिवपालगंज हैं, तुम एक से बच भी गए तो दूसरे से कैसे बचोगे।